हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। कैसे हो सभी लोग। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए क्रूड ऑयल से ही। तो क्रूड ऑयल ने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन पे पानी फेरा। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रूड ऑयल 8,000 से कहने की 7,000 तक आ चुका है। बहुत ही ज्यादा बेरिश जरूर है, बट ओवरसोल्ड भी लगता है। एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो नेकलाइन थी एग्जैक्टली उसी को बस टेस्ट किया, एंड देन वी जस्ट सीन अनदर लेग ऑफ सेलिंग। और ये गिरावट के लिए क्रूड ऑयल को 6,500 रुपए के लेवल तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो है ना, अपर रेजिस्टेंस जोन तो निकला नहीं, बट लोअर लेवल्स पे जो मैंने सपोर्ट बताया था, जिसके ब्रेकडाउन पे 6,500 रुपए तक के टारगेट दे रखे थे, वो जरूर रेट हो गए। तो यस, अपसाइड जरूर यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, बट लोअर लेवल्स आपको मिले। आई होप आपने डाउन साइड के टारगेट्स जरूर अचीव करने में पैसे बनाए होंगे, है ना। सो सिंपल सी बात है, जब फंडामेंटल्स हावी होते हैं तो टेक्निकल्स की कहाँ चलती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमने इस हफ्ते में है ना पीस टॉक होती हुई देखी, है ना। डील होती हुई देखी यूएस और ईरान के बीच। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया और नॉर्मल कहीं ना कहीं ट्रेड्स होती हुई दिख रही हैं, जिसका असर ये रहा कि क्रूड ऑयल पे जो है ना एक के प्राइसेस में जो तेजी थी है ना, वो अब ठंडी पड़ चुकी है। और क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं $70 $71 के करीब ट्रेड करता हुआ अब दिखता है। बट यहाँ पे करंट सिचुएशन की अगर बात करी जाए तो करंटली है ना, यूएस ने कुछ ईरान के कुछ डिफेंस ठिकानों पे हमला किया है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या उनको ऐसा सूझ गया कि उन्होंने अटैक कर दिया। आई डोंट नो, बट इसकी वजह से प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्रूड ऑयल में एकदम से मुंह आ जाएगा, बट आपको नजर जरूर रखनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हैं कि क्रूड ऑयल करेक्ट हो रहा है, यूएस ईरान के बीच में तनाव है, फिर भी है ना दबाव क्यों है यहाँ पे। तो क्रूड ऑयल में एक अच्छी उछाल आ जानी चाहिए थी। और देखा जाए तो करेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी खुला हुआ है, बट प्रॉब्लम यही है कि अगर यहाँ पे सिचुएशन अगर एस्केलेट करती है तो वापस ऐसा हो सकता है कि ईरान वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करे। ऐसा होता है तो फिर से सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आएगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल देखने को मिल सकती है ना। बट आपको लेवल बेस्ड थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। लेवल निकल रहे हैं, फंडामेंटल सपोर्टिंग है, फिर आप चाहो तो लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हो। बाकी देखा जाए तो स्ट्रक्चरली नेचुरल क्रूड ऑयल है ना कमजोर ही दिखता है। तो ये जो अटैक वाली सिचुएशन हुई है उसमें ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। ईरान ने भी ओमान खाड़ी के पास कोई टैंकर को उड़ा दिया है। अब देखते हैं यूएस उस पर क्या रिस्पांस देता है, बट आई डोंट नो है ना ये क्या होता हुआ दिख रहा है। मैं खुद सरप्राइज हूँ, है ना। अगर इनको डील करनी, अगर अगर यही करना था तो उन्होंने डील डील क्यों की। बट काफी स्ट्रेटजिस्ट ये कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक बहाना था। यूएस और ईरान दोनों को ही थोड़ा सा समय चाहिए था अपने है ना आर्मरी को रीस्टॉक करने की, ताकि दोबारा युद्ध लड़ा जा सके। आई डोंट नो, बट ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कौन उठा रहा है, रिटेलर्स उठा रहे हैं, है ना। कहाँ एक टाइम पे लगता है क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो है ना आप शॉर्ट ले रहे हो, और अगले दिन पता चलता है कि क्रूड ऑयल वापस ऊपर चला गया। सो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा इन सब सिचुएशन, क्योंकि इस समय क्रूड ऑयल यही जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे ही रिलाई कर रहा है, फंडामेंटल्स पे ही रिलाई करता है, उसी के बिहाफ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको फोकस में रखना पड़ेगा, है ना, आने वाले हफ्ते में। नहीं तो ऐसा ही होगा, है ना। जैसे हमारी जितनी स्ट्रेटजी थी उस पर पानी फिरा, है ना। नहीं तो बहुत ही खूबसूरत हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, सिर्फ जरूरत थी तो नेकलाइन की निकल जाने की, जो कि निकली ही नहीं। ऑलराइट, ट्रैप तो नहीं हुए, बट एक्सपेक्टेशन पे पानी जरूर फिर गया। सो ये सब चीजें हो गई इस हफ्ते की। चलो कोई बात नहीं, बात गई दिन गए। आई होप अगले हफ्ता हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतर हो, है ना। कोई जो हम एक्सपेक्ट करें वैसा ही कुछ हो जाए। ओके, सो यहाँ पे सीधे बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के लेवल्स की। सो यहाँ पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल फिसल करके 6500 के लेवल पे सेटल हुआ है। 6500 ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करने वाला लेवल बन चुका है। सो ये मंडे सेशन में हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। इमीडिएट हर्डल जो मैं मंडे सेशन में देख रहा हूँ वो 6700 पे देख रहा हूँ। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है तो क्रूड ऑयल को 6700 के ऊपर निकलना पड़ेगा, और इंट्राडे प्लेयर अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है उसको भी 6700 के ऊपर ही ट्राई करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम यहाँ पे जो एक बेरिश गैप था फ्राइडे का वो सेटल होगा। उसके सेंस में 6800 विल बी द प्राइमरी टारगेट फॉर द अपसाइड, और सेकेंडरी टारगेट जो मैं देख रहा हूँ इस हफ्ते में वो 6920 और 7000 का देख रहा हूँ, जहाँ पे मेरा मानना है फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक की मेरा मानना है एक स्विंग देखने को मिल सकती है। बाकी आने वाले हफ्ते में 6940 7000 का जोन हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अगर कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी एक्सपेक्ट कर रहा है एक बार, तो मेरा मानना है ये जोन एक बेहतर जोन हो सकता है। बाकी जहां तक बात रही बुलिश रिवर्सल की, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल को यही 7000 के लेवल्स को वापस रिगेन करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल कहने के 70 to 80 और 7300 की तरफ फिर जाता हुआ दिख सकता है। एग्रेसिव लॉन्ग
7,000 के ऊपर ही पॉसिबल हैं। ऑलराइट, ओटीएम में सबसे ज़्यादा कॉलेटर 7,000 पे बैठे हुए हैं, ये एक बड़ा हर्डल बना हुआ है, तो इसके ऊपर ही निकलना पड़ेगा अगर कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमें प्ले करनी है तो। उससे पहले हम थोड़ा सा लेवल बेस्ड ही ट्रेडिंग करेंगे अपसाइड की ओर। ऑलराइट, सो कॉन्ट्रा साइड। बाकी जहाँ तक बात लोअर लेवल्स की, तो 6500 के ब्रेकडाउन का वेट करें। अगर आप शॉर्ट स्ट्रैटेजी अगर बनाना चाहते हैं तो 6500 अगर टूट जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मानना है क्रूड ऑयल 6300 और कहीं ना कहीं 6000 की तरफ जा सकता है। ओटीएम में अगर पुट राइटर्स कहीं वाई इमर्ज करते हुए दिख रहे हैं तो 6000 के लेवल्स तक ही देखने को मिलते हैं। वहीं पे आता है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं दोनों तरफ के लेवल्स बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ ऐसा लगता है कि है ना टेंशन बढ़ने वाली है और अगले दिन पता चलता है कि ट्रम्प साहब ने फिर से कुछ बोल दिया, है ना, तो मामला फिर शांत हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों तरफ के लेवल्स पे नजर रखनी पड़ेगी। नहीं तो आइडियली अगर मैं सही बोलूँ ना तो क्रूड ऑयल की इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग तो बननी चाहिए थी, है ना। तो हो सकता है ये टेंशन के बाद, है ना, और ये कंफर्मेशन आने के बाद कि यस यहाँ पे सिचुएशन और एस्केलेट करेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, तो हो सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम वो उछाल, वो रिकवरी, वो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करें जो हम पिछले हफ्ते के एनालिसिस वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसका कंफर्मेशन 7000 के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने वालों के लिए 68,700 पे नजर रखनी चाहिए 7000 तक के लिए। बाकी 7000 का लेवल निकल जाए तो यहाँ पे व्यू बुलिश हो जाएगा और एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन देखी जा सकती है। वहीं पे शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाने वालों के लिए 3 लेवल्स हैं जहां पे शॉर्ट ट्राई किया जा सकता है। पहला 6700 के रिजेक्शन पे, दूसरा कहीं ना कहीं 6940 7,000 के रिजेक्शन पे, और तीसरा कहीं ना कहीं सीधे सीधे 6500 के ब्रेकडाउन पे। इन लेवल्स पे आपका फोकस होना चाहिए अगर आप शॉर्ट एक्टिव करना चाहते हैं तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही मेरे बायस की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ही व्यू लेके चल रहा हूँ। बाकी इस टेंशन का अगर कितना ज्यादा असर होगा वो तो हमें मंडे को पता चलेगा, बट मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि देश के किसी भी कोने में अगर ये ऑयल रिलेटेड सिचुएशन अगर होती है या किसी दो देशों के बीच, है ना, वॉर एस्केलेट होता है, तो मेरा मानना है सप्लाई में डिसरप्शन आता है और वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए सपोर्टिव ही होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्यू को, है ना, एक तरफ से रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूँ। ऑलराइट, अगर यहाँ पे मामला एस्केलेट होता है तो दैट्स इट गाइस। बाकी फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूँ, सीधे सीधे बोलूँ तो। सीधे चलते हैं ऑप्शन डेटा में। ऑप्शन डेटा क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन डेटा में हम सीधे चलेंगे क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट पे। लेट्स गो विथ क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कहीं एक्टिव कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती हुई दिख रही हैं, तो एक वो हो रही है 6600 की कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे 11,849 46 का ओआई है। तो वहीं पे पुट साइड पे अगर कहीं पुट राइटर्स बैठे हुए हैं तो वो है 6500 की पुट, 7721 का ओआई बिल्ड किया हुआ है। और ओटीएम अगर पुट साइड पे देखें तो सीधे सीधे हमें 6000 पे या 6100 के लेवल्स पे, है ना, पुट साइड पे ओआई इमर्ज होता हुआ दिखता है। तो इतना समझ में आता है कि अगर 6500 भी होल्ड नहीं हुआ तो यहाँ से भी 300-500 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो वहीं पे अगर होल्ड हो जाता है तो हायर लेवल्स पे, है ना, 6500 के ऊपर सस्टेन होने पे मेरा मानना है अपसाइड में जो जगह बन जाएगी वो क्रूड ऑयल को 6700 और उसके बाद 7000 की तरफ ले जा सकती है। अगर आप 7000 की है ना कॉल ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई बिल्ड हुआ है। यहाँ पे 14,397 का ओआई है ओटीएम में। ये जोन आपके लिए वीकली हर्डल की तरह एक्ट करने वाला है। बाकी जैसे मैंने बताया 7000 निकला तो थोड़ा सा एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन ट्राई की जा सकती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा कंसोलिडेटिव ही रिएक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एकदम न्यूट्रल व्यू है ना, ना ही कोई बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, ना ही ज्यादा कमजोरी। एक तरह से यहाँ पे कॉलेटर भी ग्रिप लेके बैठा है और प्रोट्राइटर भी ग्रिप लेके बैठा हुआ है। जरूरत है तो रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की, है ना। सो रेंज जो मुझे दिख रही है फिलहाल वो मंडे सेशन में 6600 से 6500 की दिख रही है। बाकी अगर बिगर रेंज की बात की जाए तो 7000 से 6500 की रेंज दिख रही है। ऑलराइट, 65 विल बी द कॉमन लेवल, ऑलराइट, जो कि अब एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। ओके, सो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। सो यहाँ पे न्यूट्रल व्यू ही देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इन्वेंट्रीज काफी बेहतर थी, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी खराब थे, जिसके चलते, है ना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ ओपेक की मीटिंग में भी एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो उसके चलते भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में प्रेशर आया। तो ये सब चीजें थी, ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में हमने प्रेशर आते हुए देखा है। ऑलराइट, सो लेट्स गो विद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस भी एक दायरे में ही फंसा हुआ है और वो रेंज है कहीं ना कहीं 320 से लेकर के 280, एक मोटा मोटी रेंज जिसके अंदर नेचुरल गैस फंसा रहता है। या 300 के नीचे जाता है तो
है ना, हमने 20 पॉइंट की रेंज में फंसते हुए देखा, 300 के ऊपर गया, तो फिर हम 20 पॉइंट की रेंज में फंसते हुए देखते हैं। ओवरऑल 40 पॉइंट की रेंज है। फिलहाल देखा जाए तो नेचुरल गैस ने दोबारा कहीं ना कहीं अपने 300 के लेवल्स को रिगेन कर लिया है। ओवरऑल कहीं ना कहीं 310 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है जो इसको अपर ऊपर जाने से रोक रही है, वो है इसका 320 का जोन, जो कि मंथली बेसिस में एक बड़ा हर्डल है और सबसे ज्यादा क्वालिटिंग होल्ड करने वाला है। तो अगर नेचुरल गैस में अगर कोई बड़ी रैली आनी है तो 320 322 का ब्रेकआउट चाहिए, है ना, तभी हम कोई पोजीशन प्ले कर सकते हैं। नहीं तो बार बार नेचुरल गैस इस जोन पे सरेंडर ही कर रहा है अपने आप को, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा। वहीं पे लॉन्ग्स बुक भी हो जा रही हैं। फ्राइडे सेशन में हमने आखिरी घंटे में वापस यहाँ पे प्रॉफिट किंग भी आती हुई देखी। सो यहाँ पे मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने का ही व्यू दूंगा जब तक नेचुरल गैस 320 से 300 के जोन में है। नीड टू बी न्यूट्रल। ऑलराइट, बाकी अगर इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इन्वेंट्रीज भी कुछ खास नहीं आ रही हैं। मैं ना यहाँ पे पिछले हफ्ते और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेंट्री बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए निगेटिव ही है। ऑलराइट, अब कोई सिचुएशन अगर सपोर्ट कर सकती है तो वो है कूलिंग डिमांड, है ना। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यूरोप में थोड़ा यहाँ पे हीट वेव के चलते कूलिंग डिमांड बढ़ी है, तो उसके चलते कहने कि नेचुरल गैस के ना प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। बट जो ओवर सप्लाई वाला कंसर्न है ना, ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना चाहिए, दैट्स इट, है ना, क्योंकि वो चीज़ इन्वेंट्री में दिख रही है। डिमांड अच्छी है बट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा भरपूर उसमें आ रही है, तो वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती। ऑलराइट, उसके ऐसे फेज में हम अधिकतर नेचुरल गैस को एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखते हैं। ओके, सो अब सीधे लेवल से बात कर लेते हैं। सो लेवल मैंने ऑलरेडी जैसे बता ही भी दिया कि 320 322 विल बी द हर्डल। ये आपके लिए मंडे सेशन में भी रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। ये इंटरडे हर्डल भी है और वीकली हर्डल भी है। इसी का निकलना जरूरी है अगर आप कोई बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर 322 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाए या इंटरडे बेसिस पे आवरली क्लोजिंग मिल जाए तो मेरा मानना है लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस 330 से 334 पे की तरफ नियर टर्म में जा सकता है। बाकी अगर यहाँ पे है ना थोड़ा सा सप्लाई डिसरप्शन भी देखने को मिल जाए, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए, तो मेरा मानना है नेचुरल गैस कहना कि 350 की तरफ भी मैक्स टू मैक्स जा सकता है ना। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद देखा जाए तो ये पूरा महीना एक रेंज में ही बीता है, ठीक है। सो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मेरा मानना है ब्रेकआउट भी बड़ा ही होगा। ऑलराइट, लो लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो इमीडिएट बेसिस पे 310 विल बी द इमीडिएट सपोर्ट। मंडे के सेशन में इस पे नजर रखें। अगर 310 के नीचे अगर नेचुरल गैस फिसल रहा है तो एक बार के लिए नेचुरल गैस 300 296 रुपए की तरफ जा सकता है, जो कि हमारे लिए लोअर साइड पे टारगेट होगा, डाउन साइड टारगेट, और ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो 310 विल बी द इंटरडे सपोर्ट, 300 296 विल बी द वीकली सपोर्ट जोन। और सीधे से बोलूं तो जब तक 300 रुपए के ऊपर है, नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, नीड टू बी पॉजिटिव। बाकी अगर कोई बेरिशनेस अगर नेचुरल गैस में आनी है तो 300 296 का ब्रेकडाउन चाहिए। अगर इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए देन वेल एंड गुड। मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का यूज कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं 30 अप्रैल के लोज से है। 7 मई को भी सपोर्ट लिया, साथ ही साथ हमने यहाँ पे 15 जून को भी सपोर्ट लेते हुए देखा। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होगी। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो ही मुझे लगता है कोई मेजर शॉर्ट बनेगा या वापस कमजोरी आएगी, जो कि नेचुरल गैस को वापस 285 और 280 की टेरिटरी में लेके जाती हुई दिखेगी। ऑलराइट, सो अगर 310 का लेवल टूटे तो इंटरडे बेसिस पे 300 के लिए जरूर प्ले करें। बाकी उस जोन पे अपने शॉट्स को कवर करें। और अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो मेरा मानना है यहाँ इस जोन से वापस रिकवरी को प्ले किया जा सकता है नीचे 296 के करीब एसएल को लगा करके, और वापस 310 320 के लिए देखा जा सकता है। ऑलराइट, बाकी अपर लेवल्स तो मैंने बता ही दिए कि ब्रेकआउट है तो कितनी बड़ी तेजी आ सकती है। तो हमें यहाँ पे 320 से 300 की रेंज पे नजर रखनी है। इस पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। बाकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप एक बड़ा बायस लेके चल सकते हैं। 320 के ऊपर मेरा मानना है एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, तो 300 के नीचे 296 के नीचे वापस कमजोरी परसिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे मैं अपना व्यू एकदम न्यूट्रल रखूंगा। ओपनिंग में मैं कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, हो सकता है फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिले। ऑलराइट, बाकी टेंशन अगर बढ़ती हैं तो सप्लाई का डिसरप्शन नेचुरल गैस के प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये सब चीजें हो गई इसकी। सीधे चलते हैं, इसकी इन्वेंट्री तो मैंने ऑलरेडी बता दी है। सीधे ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं, वहां पे क्या बायस निकल करके आता है। सो वापस आते हैं नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा पे, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए दो ही जगह पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग देखने को मिलती है। पहला 320 के लेवल पे जहां पे 5498 का ओआई है, और दूसरा 300 की पुट ऑप्शन पे जहां पे 8266 का ओआई है। बट अगर हम दोनों के ओआई को कंपेयर करें तो पुट साइड पे ओआई बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ है, कॉल साइड पे इतना कन्विक्शन नहीं है। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। जरूरत है तो सिर्फ कॉलेटर को ट्रैप करने की, कॉलेटर के एरिया के ऊपर ट्रेड करने की, मतलब 320 रुपए को निकल जाने की। 320 यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि हर्डल बन चुका है यहाँ पे
पे अच्छा कन्विक्शन है, तो मैं पुट साइड पे 300 पे काफी आउटस्टैंडिंग हुआ है, दैट विल एक्ट लाइक इमीडिएट सपोर्ट जोन। बाकी मेरा मानना अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद अगर कहीं मुझे हैवी पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं तो सीधे 280 भी दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 20 पॉइंट की गिरावट आ सकती है 280 रुपए की तरफ। बाकी 280 गया तो गिरावट और भी बढ़ जाएगी, इट डिपेंड्स। और राइट, बाकी 320 के निकल जाने पे कहाँ पे फिर एक्टिव क्वालिटी है, फिर वो सीधे 330 पे है और उसके बाद 350 पे। ये चीज मैंने आपको टेक्निकली भी चार्ट पे दिखा दी। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है ना, यहाँ पे बायस थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बट मेरा मानना है कि लेवल से ही फोकस करना चाहिए, वहां से और कंफर्मेशन मिलेगी प्ले करने के लिए, वो मैं बता चुका हूँ। सो ये थी मेरी एनालिसिस गाइस। बाकी आने वाले हफ्ते में भी आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन पे सिचुएशंस पे नजर रखनी है। यूएस ईरान फिर से मतलब धोखा दे रहे हैं यहाँ पे, और अगर ये मामला बढ़ता है तो फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। वैसे भी ईरान वाले बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगाते, बट अभी खुला हुआ है। बट अगर बंद हो जाता है, मामला बढ़ जाता है, तो ये चीज क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए बहुत सपोर्टिव होने वाली है, तो इस पर नजर रखें। बाकी ओपेक की कमेंट्री पे नजर रखें। और राइट, साथ ही साथ डेफिनेटली क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, बाकी नेचुरल गैस पे वेदर कंडीशन और वेदर नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज पे फोकस करें, दैट्स इट। बाकी कोई मेजर इवेंट इसके अलावा मैं नहीं देख रहा। जिस तरह से फिर से टेंशन बढ़ रही है, सबकी नजरें वापस इसी पे आ गई हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, क्रूड और नेचुरल गैस में गैप हो या गैप डाउन, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी मार्केट रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स रहती हैं हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय बाय।